अक्सर ऐसा होता है कि जब हम चार्ट पर एनालिसिस करते हैं, जिससे एंट्री पॉइंट तो आसानी से खोज लेते हैं कि किस जगह पर ट्रेड लेना है और सही जगह ट्रेड में एंट्री भी ले लेते हैं, लेकिन जब सवाल आता है उस ट्रेड से सही वक्त पर बाहर निकलने का, तो वहीं पर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस सिर्फ एंट्री पर होता है, एग्जिट पर नहीं। यही वजह है कि कई बार ट्रेड में हम लोग अच्छा प्रॉफिट में होते हुए भी उस ट्रेड से सही समय पर एग्जिट नहीं कर पाते और देखते ही देखते वही पोजीशन जो पहले प्रॉफिट में चल रहा था वो लॉस में बदल जाता है। फिर हम अपने एनालिसिस को दोष देते हैं और सोचते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी ही गलत है, जबकि सच्चाई ये है कि आपकी एंट्री स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही होती है, लेकिन एग्जिट प्लान की कमी आपको नुकसान में धकेल देती है। इसीलिए आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किसी भी ट्रेड से आपको किस परिस्थिति में और कब बाहर निकलना चाहिए, जिससे हम अपने प्रॉफिट को केवल चार्ट में ही नहीं बल्कि बाहर भी निकाल सके। इसके लिए हमें 4 जरूरी पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा, जो आपकी एग्जिट डिसीजन को मजबूत बना सकते हैं, जिससे आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और सही जगह पर एंट्री के साथ साथ सही जगह पर एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट को बताने वाला हूं, जिससे आप अपने प्रॉफिट को सही जगह पर बुक कर सकते हैं। एक ट्रेडर के लिए ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक को समझदारी से फॉलो करना। मान लीजिए आपके चार्ट पर प्राइस सपोर्ट एरिया के पास डबल बॉटम बना रहा है और उसके बाद पिछले हाई का ब्रेकआउट करता है। ये एक क्लासिक सेटअप है जिसे देखकर अधिकतर रिटेल ट्रेडर्स वहां लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं और सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। अब अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो मान लीजिए आपने 1:1 का टारगेट रखा है। इसका मतलब हुआ कि आपको लगातार 100 में से 50 से भी ज्यादा ट्रेड में प्रॉफिट करना होगा, तभी आप थोड़ा प्रॉफिट कर पाएंगे। लेकिन जब आप इसमें ब्रोकरेज, टैक्सेस और अन्य चार्जेस को एडजस्ट करेंगे तो वही 51 ट्रेड्स भी आपके लिए घाटे का सौदा बन सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सिर्फ 1:1 रेशियो पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि एक गलत ट्रेड आपकी मेहनत का सारा फायदा खत्म कर सकता है। इसीलिए अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को आप अवॉइड करें। दूसरी तरफ अगर आप 1:2 रेशियो अपनाते हैं तो आपको केवल 34 ट्रेड में ही प्रॉफिट करना होगा, जो कि काफी रियलिस्टिक है। इसके अलावा अगर मार्केट आपके फेवर में और आगे चलता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके उस ट्रेंड को राइड भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 लॉट से ट्रेड ले रहे हैं और आपका पहला टारगेट पूरा हो जाए तो आप 5 लॉट को बुक कर ले, बाकी के लॉट को आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। इससे अगर प्राइस वापस भी चला गया तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन याद रखें, मार्केट हर बार आपके टारगेट तक पहुंचकर ही मूव नहीं करेगा। कई बार प्राइस आपके टारगेट के पास जाकर धीरे हो जाता है। ऐसे में आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने एंट्री पॉइंट तक लाना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है और एक बड़ा सा रेड कैंडल को बना देता है, जिससे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब गलती कहां होती है? जब स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो कई ट्रेडर्स घबराकर बिना टारगेट हिट हुए ही बाहर निकल जाते हैं, इस डर के कारण कि कहीं मार्केट रिवर्स न हो जाए। ये आदत लंबे समय में आपकी ट्रेडिंग पर बुरा असर डालती है, क्योंकि जब छोटे छोटे प्रॉफिट्स की आदत पड़ जाती है तो आपका माइंडसेट खुद ब खुद लिमिट हो जाता है। आप प्रॉफिट में जल्दी निकलते हैं और थोड़ा प्रॉफिट होने पर ही आपको डर लगने लगता है कि कहीं ये भी प्रॉफिट ना हाथ से निकल जाए। लेकिन जब ट्रेड लॉस में जा रहा होता है तो बिना स्टॉप लॉस के बैठे रहते हैं और अंत में बड़ा नुकसान झेलते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर बार एंट्री करने से पहले अपना स्टॉप लॉस चार्ट पर मार्क करें और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। भले ही आप सिस्टम में स्टॉप लॉस न लगाएं, लेकिन चार्ट पर उसका लेवल जरूर फिक्स करें ताकि जब मार्केट वहां पहुंचे तो बिना हिचकिचाहट के एग्जिट कर सकें। तीसरा पॉइंट है प्राइस लेवल्स का रियल टाइम रिएक्शन। समझे, कई बार मार्केट कुछ खास लेवल्स पर बार बार रुकता है। ऊपर की तरफ सेलर्स एक्टिव रहते हैं और नीचे की तरफ बायर्स। अगर आप सपोर्ट के पास एंट्री करते हैं तो पहला टारगेट वही रेजिस्टेंस होना चाहिए जहां मार्केट बार बार रुक रहा है। अगर प्राइस बिना रिट्रेसमेंट के तेजी से वहां पहुंचता है तो आप 70% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और बाकी को ट्रेंड के साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है और स्ट्रांग मोमेंटम नहीं दिखा रहा तो आपको रेजिस्टेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का मूव हर बार वैसा ही नहीं होगा जैसा आपने पहले देखा है। कई बार मार्केट ट्रेड लाइन के अंदर भी चलता है, तो ये आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड में एंट्री ले, क्योंकि कई बार एक बड़े कैंडल के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है
इसलिए प्राइस एक्शन के हिसाब से तुरंत डिसीजन लेना जरूरी है। एक छोटा प्रॉफिट भी एक बड़े लॉस से अच्छा होता है। मार्केट में इन्वेस्ट तो सब करते हैं, लेकिन बिना डायरेक्शन, बिना एक्सपर्ट के गलत स्टॉक चुनना महंगा पड़ सकता है। अब जुड़े प्रोफेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल फंड्स के साथ काम किया है। स्ट्रॉन्ग रॉकेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, वो भी टाइम से पहले। स्मार्ट कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करो। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं, ये एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप है इंडिया के टॉप मार्केट माइंड्स के साथ। ज्वाइन करो एसके स्ट्रेटजी क्लब, जहां मिलेगा मार्केट इनसाइट्स, एक्सपर्ट एनालिसिस और रियल वेल्थ रोड मैप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही ज्वाइन करो प्रोफेशनल्स के साथ और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करो। चौथा पॉइंट है मार्केट फेसेस की पहचान करें। मार्केट हमेशा 4 फेसेस में मूव करता है: एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन। चलो सबसे पहले समझते हैं एक्यूमुलेशन क्या होता है। इस फेज में प्राइस रेंज में फंसकर धीरे धीरे चलता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं। जब प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो मार्कअप फेज शुरू होता है, जहां ट्रेंड बनता है। मार्कअप के बाद एक पॉइंट आता है जब मार्केट रुकता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाता है। यहां पुराने बायर्स प्रॉफिट बुक करते हैं और बाइंग प्रेशर घटता है। अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ गया तो मार्केट मार्कडाउन फेज में चला जाएगा और प्राइस गिरना शुरू कर देगा। इसलिए जब भी आप ट्रेड लें तो यह समझना जरूरी है कि प्राइस किस फेज में है और उससे पहले मार्केट किस लेवल पर रुकता रहा है। अगर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जोन के पास है तो आपको वहां सतर्क रहना चाहिए और ट्रेड से बाहर निकलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री पर ध्यान देना काफी नहीं है, आपको एग्जिट प्लान भी उतना ही मजबूत बनाना होगा। रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन मोमेंटम, प्राइस लेवल्स और मार्केट फेसेस को समझकर ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलो अब कुछ सामान्य गलतियों को देखते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर ट्रेड लेने के बाद करते हैं। पहला लालच। जब बिगनर ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो वो लालच में आकर सही समय पर ट्रेड को एग्जिट नहीं करते हैं और अपना प्रॉफिट लॉस में बदल देते हैं। इसीलिए जब भी आप ट्रेड ले तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे अगर आपने किसी ट्रेड में बाय किया तो सबसे नजदीकी रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए और अपना टारगेट पहला रेजिस्टेंस रखिए। अगर उस रेजिस्टेंस को प्राइस बड़े से बुलिश कैंडल से ब्रेक कर दे तो आप फिर अगले रेजिस्टेंस तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाकर कुछ कमजोर पर रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट एक अपर ट्रेंड में है तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन साथ ही प्रीमियम के मूवमेंट पर भी नजर रखें। दूसरा, अगर प्राइस आपके टारगेट तक धीरे धीरे जाता है तो ट्रेल करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि छोटा छोटा कैंडल का अर्थ ये है कि मार्केट में बायर कमजोर है। ऐसे में कभी भी एक बड़ी सी रेड कैंडल बन सकता है, क्योंकि जब बायर कमजोर हो जाता है तो सेलर प्राइस को नीचे ले जाता है। तीसरा, ट्रेड लेते समय ये ध्यान रखे कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है या सेलर। चलो इसे जानते हैं, ये कैसे पहचाने। अगर बायर बड़ा बड़ा कैंडल बनाते हुए ऊपर जाता है जबकि सेलर छोटा छोटा कैंडल बनाता हुआ नीचे आता है, लेकिन वो बायर के जोन तक नहीं पहुंच पा रहा है और बायर पहले ही मार्केट को ऊपर ले जाता है, तो समझ जाओ कि बायर स्ट्रांग है और आपको ऐसे में बाई साइड का ट्रेड ही लेना चाहिए। और ट्रेड लेते समय बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर कैंडल को जरूर देखें कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे, क्योंकि इससे आप ट्रेड के डायरेक्शन का सही तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम का ध्यान रखें। साथ ही जोन को भी अच्छे से मार्क कर ले, क्योंकि जब मार्केट बायर के जोन में आएगा तो वो ऊपर की तरफ जाता है और सेलर जोन में नीचे की तरफ। तो अगर इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक